हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके कहे तो फ्रेंड्स 70+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो अभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 25 तक कहे तो फ्रेंड्स 25 वीडियो अब तक यानी कि अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं। अगर नहीं देखोगे तो जाकर जरूर देखिएगा, आसानी से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि महात्मा गांधी यानी किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़े जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1918 में। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स बिहार में यानी कि नील की खेती के संबंध में यानी कि पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इनका सफल आंदोलन था यानी कि बिहार से। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि वर्ली यानी कि चित्रकला भारत के खाली स्थान राज्यों की लोक यानी कि चित्रकला है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ पर का? महाराष्ट्र का। तो फ्रेंड्स, वर्ली जो है यानी कि चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको नोट करते चलिएगा। कहे तो फ्रेंड्स, यह जो है उत्तरी यानी कि सह्याद्री जो पर्वत है यानी कि श्रेणी के आदिवासी लोग द्वारा ये मनाया जाता है, वर्ली चित्रकला। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि फ्रेंड्स कह रहा है कि विश्व की समस्त जनसंख्या यानी कि सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17.5%। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। अगर चीन के पूछेगा तो 19.4%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6100 किलोमीटर लंबी। अगर पूछेगा फ्रेंड्स भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर ये पूछा क्या पूछा है यानी कि तटीय सीमा की लंबाई, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका गेहूँ। गेहूँ है जो फ्रेंड्स आपका रबी फसल है। नकदी फसल में गन्ना, जूट, कपास इत्यादि सारे आते हैं। ये आपका रबी फसल है, तो इसको नोट करते चलिएगा। रबी फसल में कहते हैं फ्रेंड्स जौ, चना, मसूर, सरसों यानी कि गेहूँ, ये सब रबी फसल के अंतर्गत इसका बुआई होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर कह रहा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ यानी कि उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं कौन? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दाल का। कहे तो फ्रेंड्स विश्व में कहे तो यानी कि भारत जो है विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है यानी कि भारत। ठीक है। जबकि जो चाय में भी फ्रेंड्स कहे तो चाय में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता राज्य देश आपका भारत है। ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स सबसे आयातक देश यानी कि विश्व में आपका अमेरिका हो जाएगा यानी कि चाय के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स कहे तो केन्या की राजधानी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नैरोबी। कहाँ पर? नैरोबी में। इसको नोट कर लीजिएगा। अब फिलीपींस की राजधानी कहे तो फ्रेंड्स आपका मनीला है। ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत। तो फ्रेंड्स, आपसे कैपिटल से संबंधित आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी नोट करते चलिएगा। उसने फ्रेंड्स कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के यानी कि प्रथम उर्वरक यानी कि संयंत्र कहाँ लगा था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि सिंदरी में। तो सिंदरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपका किधर है? झारखंड में है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई। तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। ये जितने भी डाटा बदला है 1911 से संबंधित है। ठीक है। यानी कि 1911 जनगणना से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया। एशिया जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद क्या आता है? आपका अफ्रीका आता है। तो फ्रेंड्स अफ्रीका जो है क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि साफ रात यानी कि मेघीय रातों का अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के कारण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोम। इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम। तो फ्रेंड्स 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। तो इसको नोट करते चलिएगा। और 7 पहाड़ियों का सहचर किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में हिमाचल प्रदेश के शिमला को। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। आप पोप का शहर किसको कहते हैं? पोप का शहर आपका रोम को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है फ्रेंड्स कहे तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का नगर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 नंबर, कि निम्नलिखित यानी कि औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। रांची जो है फ्रेंड्स आपका छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इसको फ्रेंड्स कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर से। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी की बात करो तो इसका उद्गम स्थल यानी कि पलामू के लातेहार यानी कि जिले के उत्तर पूर्वी भाग से निकलता है, जो यानी कि छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि पूर्वी समुद्रों की यानी कि स्वामिनी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। भारत जो फ्रेंड्स कहे तो आपका यानी कि पूर्वी समुद्र की स्वामी यानी कि भारत को कहते हैं। अगर पूछेगा फ्रेंड्स स्वर्णिम पैगोडा का देश किस कहते हैं? तो म्यांमार को। ठीक है, यानी कि स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। अगर पूछेगा कि हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं या पूर्व का मोती, तो आपका श्रीलंका को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक सभा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत में लैंगिक यानी कि सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि कोई वित्तीय बिल यानी कि प्रस्तावित हो सकता है किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल कहा गया तो फ्रेंड्स किस आर्टिकल के तहत? 109। इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 35। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार आपका भाग कहे तो 3 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कह रहा है पंचायती राज्य विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य की सूची पर। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय संविधान के यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि राज्य की सरकारों को ग्राम यानी कि पंचायतों का गठित करने का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आप लोग कमेंट में बताइएगा 498 अनुच्छेद में क्या बतलाया गया है। चलिए आपका 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी राज्य के कानून को कहे तो अवैध यानी कि घोषित कर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 24 नंबर कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 93। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद द्वारा। ठीक है, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है भारत में कहे तो किसी भी सदन का सदस्य बिना हुए, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति कब तक यानी कि मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितने? 6 महीने तक। किस आर्टिकल के तहत? आपका 75 के 5वां के तहत। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। यहाँ पर कहे तो फ्रेंड्स 17,508 आपका द्वीप है। ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। अगर जापान में पूछेगा तो फ्रेंड्स जापान में आपका 6800 आपका 6800 द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर वर्णित यानी कि सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि जहाँ तक यानी कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से यानी कि राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। चलिए इस नंबर को आ रहा है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल से। क्रिकेट से पूछेगा तो देवधर ट्रॉफी, और हॉकी से पूछेगा तो फ्रेंड्स आपका बटन कप हो जाएगा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 नंबर। फ्लड जो है यानी कि को यानी कि शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुआ था? आपका 1970 में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1970 में। कहे तो फ्रेंड्स गुजरात के आनंद में कहते हैं कि दूध शाकाहारी संगठन का स्थापना की गई थी इसके द्वारा। चलिए 33 नंबर कह रहा है भारत की उन्नति यानी कि संतोषजनक रही है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादक में यानी कि बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? आपका अमेरिका में है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स इसका स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर को। फ्रेंड्स कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोजगार बढ़ाने को। कहे तो फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुआ था? 1992 से आपका 97। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। कह रहा है कि अपने यानी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने यानी कि जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यकारिणी कमेटी 1945। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छोटा नागपुर यानी कि जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1820 में झारखंड में है। चलिए अगले क्वेश्चन 38 नंबर। कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन कठिया प्रणाली से। यानी कि कहे तो फ्रेंड्स चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। तीन कठिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, अगला फ्रेंड्स 39 नंबर की उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिरसा मुंडा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसको भी नोट करते चलेगा। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर
2000 को। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर कहेगा फ्रेंड्स बिहार जो है सॉरी झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगर कहेगा फ्रेंड्स उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए देखिए अभी पूछ दिया है कि बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1912 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42 नंबर की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1916 में, ठीक है। कब हुआ था, 9 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43 नंबर, कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए यानी कि खिलाड़ियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को यानी कि ये दिया जाता है, ठीक है। आपका 44वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भूरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वरक से, ठीक है। गोल क्रांति पूछेगा तो फ्रेंड्स आलू से, खाकी क्रांति पूछेगा तो चमड़ा से, और कृष्ण क्रांति पूछेगा तो आपका पेट्रोलियम से, ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सांबर झील कहाँ है, आपका राजस्थान में है, ठीक है। आप बड़ा पानी कहाँ है फ्रेंड्स, बड़ा पानी आपका मेघालय में है, जो मीठे पानी का झील है। और डल झील है जो फ्रेंड्स कहे तो आपका जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक जो झील है फ्रेंड्स यानी कि लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर की निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दालें। दालें जो है फ्रेंड्स आपका फलीदार फसल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि शांति उद्देश्यों हेतु यानी कि परमाणु शक्ति का उपयोग करने में यानी कि भारत किस देश में यानी कि बहुत ज़्यादा आगे है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48 नंबर, कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 34 को। कितना है, 34 को है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस नगर में चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पर है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि हैदराबाद में है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। कब बना था फ्रेंड्स, 1591 में, ठीक है। अब बनाने वाला सुल्तान कौन था, आपका इसका निर्माण कौन कराया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। चलिए आपका 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि संकटग्रस्त यानी कि जाति संघाई जो है यानी कि कहाँ से संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर हिरण से, ठीक है। 51वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कह रहा है कि डायनोमो क्या है। तो फ्रेंड्स कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, यानी कि डायनोमो। चलिए कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा यानी कि अधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है। आपका 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। 55वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि अति चालक का लक्षण क्या होता है, यानी कि उच्च पारगम्यता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर, कह रहा है कि वर्षा की बूंद जो है यानी कि गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कमरे में यानी कि रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि का दरवाजा खोलकर यानी कि कहे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप अतः कमरे को यानी कि थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 58वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिच ब्लेड से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत यानी कि इस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। क्या? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम कहेगा तो फ्रेंड्स आपका नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि AMU में होता है, कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.000 यानी कि 55। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके वजह से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कह रहा है कि वायु एक है, क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मिश्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर, क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64 नंबर, कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है, तो किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कह रहा है कि कोयला का सामान्य प्रकार है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिटुमिनस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि प्राकृतिक मोती है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मोलस्क। ठीक, चलिए प्राणी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि व्हेल। ठीक है, चलिए 68वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जल से बाहर यानी कि निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी। तो चलिए सी क्या है? यानी कि वे यानी कि श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मधुमक्खी यानी कि कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार यानी कि पहचानते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके द्वारा नृत्य से। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में यानी कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि 20 दांत जो होता है फ्रेंड्स 2 बार विकसित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कह रहा है कि मनुष्य का शरीर यानी कि शरीर में पैर की हड्डी, तो फ्रेंड्स कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोखली होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 होता है। ठीक है, चलिए आप फेस में कहे तो आपका 14 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 73 नंबर, क्या कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य की यानी कि हाल पूर्वज है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि क्रो-मग्न मनुष्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, आपका 74 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि माँ जो है यानी कि पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी बीजू से भी यानी काट ताना से भी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि जल। जल जो है फ्रेंड्स यानी कि 80% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डालिया की जड़ों से। ठीक है, डालिया की जड़ों से। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जिसे कहता है कि इंसुलिन एक तरह का है फ्रेंड्स हार्मोन है, जो शरीर के अंदर यानी कि प्राकृतिक रूप से यानी कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से बनता है। ठीक है, जो रक्त में कहे तो फ्रेंड्स यानी कि मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लास्ट था आज का प्रश्न, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।